चले बच्चों, आप लोगों ने एनसीईआरटी निकाल ली होगी, उम्मीद करूंगा मैं। आज हम अपने पिछले सेशन को आगे कंटिन्यू करने जाएंगे, जिसमें मैं आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की समझा रहा था। जिसमें मैंने आपको टैक्सॉन समझाया, रैंक समझाया, कैटेगरी समझाई, ग्रुप समझाया। उम्मीद करूंगा आप रिवाइज करके जरूर आए होंगे, ठीक है ना। जिसमें मैंने आपको एक प्रॉपर टैक्सोनॉमिक हायरार्की सिखाई थी, मैंने उसका निमोनिक भी दिया था, किंगडम, फाइलम, ये सब बताया था कि नहीं बताया था। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। तो मैं उसी हायरार्की को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। इस हायरार्की का मैंने सबसे बेसिक लेवल क्लियर कर दिया था, स्पीशी। स्पीशी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोग नेक्स्ट हायर टैक्सॉन के ऊपर बात करने जाएंगे, जिसका नाम है जीनस, ठीक है ना बच्चों। तो स्पीशी में एक्सप्लेन कर चुका था, अब मैं बात करने जाऊंगा जीनस के बारे में, ठीक है। अच्छा, स्पीशी में मैंने बताया था, स्पीशी में की डेफिनेशन दी थी, शायद आपको बताया था ना कि स्पीशी होता क्या है। स्पीशी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स आते हैं जिनके केमिकल कह रहा हूं मैं, जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनके नेचर सेम होते हैं, और उनकी सिमिलैरिटीज देखेंगे आप तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे सिमिलर हैं वो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उन लोगों में, हाँ या ना। तो जब उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम एक ग्रुप बनाते हैं तो उस टैक्सॉन को हम नाम दे रहे थे स्पीशी का। क्या नाम दे रहे थे बच्चा पार्टी? स्पीशी का, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिस टैक्सॉन के बनाते हैं उसको हम नाम दिया था स्पीशी, ठीक है। तो आज जीनस के ऊपर नेक्स्ट हायर टैक्सॉन। तो भाई स्पीशी में कौन आ रहा था? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ रहे थे। अब जीनस में क्या आएंगे? जस्ट स्पीशीज तो ऊपर वाली है, तो मैं पूरी एक और बार लिख देता हूं आपके लिए हायरार्की, ध्यान से समझेंगे, जिसके पास नहीं है वो नोट कर ले। किंगडम, फाइलम, या फिर डिवीजन प्लांट में लिखते हैं। नेक्स्ट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी, ठीक है। ये मैं करा चुका हूं, आज मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। स्पीशी में क्या था? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ रहे थे जिनके कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा सिमिलर थे। स्पीशी में कौन आ रहे थे? इंडिविजुअल्स आ रहे थे जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स कैसे मिल रहे थे? सिमिलर कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे। क्लियर है ना? चले देखते हैं आगे। अब जीनस की बात कर रहे हैं, तो जीनस में कौन आ रहे हैं? जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। तो जीनस में रिलेटेड स्पीशीज आ रही थी, मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके कैरेक्टर्स सेम मिलते हैं, जो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स शेयर कर रहे थे, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स शेयर कर रहे थे, तो वही लिखा है। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। तो मान लो मेरे पास एक जीनस G1 है, समझाया था मैंने, और एक जीनस G2 है, समझिएगा मेरी बात को। इसमें स्पीशी आ रही है, एक S1 स्पीशी आ रही है, एक S2 आ रही है, एक S3 आ रही है, एक S4 आ रही है। तो ये कौन सी स्पीशीज होंगी? ये ऐसी स्पीशीज होंगी जिनके कैरेक्टर्स सिमिलर आ रहे हो। जैसे स्पीशी 1 में जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसके कैरेक्टर स्पीशी 4 से मिलते जुलते होंगे, या इस स्पीशी के जो कैरेक्टर्स हैं वो इसके पास भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहे होंगे। सेम चीज जीनस 2 में मान ले, स्पीशी आ गई 5, स्पीशी 6, स्पीशी 7, स्पीशी 8, ये अलग स्पीशी हो गई अब, क्योंकि जीनस अलग है भाई। ये G1 जीनस का है, ये G2 जीनस का है, ये अलग है, ये अलग है। अब इनकी स्पीशी को कॉमन देखो 5 से लेकर 8 तक, तो ये आपस में शेयर कर रहे होंगे कॉमन कैरेक्टर, ये आपस में शेयर कर रहे होंगे। बट जब बारी आएगी एक जीनस की एक स्पीशी की और दूसरे जीनस की किसी एक स्पीशी की, जैसे S3 और S6, तो इसमें सिमिलैरिटीज कुछ मिलेंगी, डिसिमिलैरिटीज ज्यादा मिलेंगी। यही बोल रहा है इस लाइन में, यही समझाने की कोशिश करिए इस लाइन में, ध्यान से समझिएगा। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अनदर जेनेरा।
तो एक जीनस में आने वाली स्पीशीज के जो कैरेक्टर है वो ज्यादा आपस में कॉमन होते हैं इन कंपैरिजन टू उन स्पीशीज के जो किसी दूसरे जीनस में आ रही है। मतलब इनमें तो सिमिलैरिटीज मिल रही है, इसमें अपनी सिमिलैरिटीज, पर इसका एक स्पीशी उठाऊंगा, इसकी एक स्पीशी उठाऊंगा तो इसमें डिसिमिलैरिटी मिलेगी। कुछ सिमिलैरिटीज भी मिल सकती हैं बट डिसिमिलैरिटीज ज्यादा पाई जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है ना? चलूं मैं आगे, चले आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे सुनिए, वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो मेरे ख्याल से पकड़ पाएंगे इस बात को। तो जेनेरा क्या है? एक ग्रुप है किसका? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का। ऐसी स्पीशीज का ग्रुप जो क्या है? आपस में कुछ कैरेक्टर्स शेयर कर रही हैं, तो उनका जो ग्रुप बना देते हैं वो जीनस में, जेनेरा में आ जाता है। क्लियर है? एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है। एग्जांपल है पोटैटो एंड ब्रिंजल, आलू और बैगन। कौन कौन बेटा? आलू और बैगन। ये दो डिफरेंट स्पीशी हैं, दोनों अलग अलग स्पीशी हैं, बट इनका जेनेरा एक ही है, सोलेनम। ब्रिंजल एंड पोटैटो एक ही जीनस में आते हैं, स्पीशी दोनों अलग अलग है, जीनस पर इनका कॉमन है। कौन? सोलेनम। ये इनका जीनस है, ये इसके अंदर दो अलग अलग स्पीशी आ रही है। इसी तरीके से एक और जीनस है पैंथेरा, नाम लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है? ये जीनस है। कौन है ये? जीनस। इसमें स्पीशी आती है, मैं लिख देता हूं, लियो, दूसरी आ रही है पैराडस, एक आ रही है टिग्रेस, ये स्पीशी 1, ये स्पीशी 2, ये स्पीशी 3। ये जीनस जीवन। अभी एग्जांपल समझाया था मैंने तुम्हें, जीवन लिखा था ना, वही चीज है। एक एग्जांपल और अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, लायन, लेपर्ड एंड टाइगर। ये तीन स्पीशी है, लायन, लेपर्ड और टाइगर, जिन तीनों का जेनरा कॉमन है। कौन? पैंथेरा। कौन बेटा? पैंथेरा। तो इन स्पीशी की मैं सिमिलैरिटीज की बात करूंगा, लायन को देखो, लेपर्ड को देखो, टाइगर को देखो, इनमें सिमिलैरिटीज अच्छी खासी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों स्पीशी एक ही जेनरा की है, जीवन की। ठीक है, अब एक और स्पीशी, एक और जीनस बता रहा हूं, G2। सुनना ध्यान से, फैलिस। कौन बेटा? फैलिस। ये है जेनरा 2। कौन सा जीनस है? फैलिस। ठीक है ना? कौन सा जीनस है? फैलिस। इसमें एक स्पीशी आती है जिसका नाम होता है कैटस, बिल्ली होती है बेटा, ये बिल्ली का जीनस है, इसकी स्पीशी होती है कैटस। नहीं लिखा एनसीईआरटी में, मार्क कर लेना बेटा, ठीक है? ये स्पीशी 4 नाम दे रहा हूं मैं इसे। तो ये स्पीशी तो इस जेनरा की है, ये तीनों स्पीशी इस जेनरा की है। तो वापस से लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना, उस लाइन को विद एग्जांपल बता रहा हूं। आंखें खोल लेना, कान खोल लेना, ध्यान से बोर्ड पे देखना, बातों में मत लगे रहो। वापस से मैं रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से देखें। तो एक जीनस है पैंथेरा, जिसमें 3 स्पीशी आ रही है, लायन, लेपर्ड, टिग्रेस, टाइगर, 3 है। इन तीनों ऑर्गेनिज्म, इन तीनों स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को उठा के देखो तो प्रॉपर्टीज आपको बहुत ज्यादा मिलती जुलती मिलेगी भाई। लायन, टाइगर और लेपर्ड, आप तीनों को उठा के देखना, सिमिलैरिटीज मिलेंगी। तीनों शिकार कर लेते हैं, तीनों के पास खतरनाक वाले दांत होते हैं, स्पीड वगैरह, बहुत सारे नेचर इनका सेम मिलेगा। एक ही तरीके की इकोलॉजी में रहना चाहते हैं, प्रेडेशन करना चाहते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स इनमें कॉमन मिलेंगे। क्यों मिल रहे हैं इसमें सिमिलैरिटीज? क्योंकि ये तीनों स्पीशी एक ही जीनस की है, ये तीनों स्पीशी एक ही जीनस की है। बट जैसे ही जीनस बदला, फैलिस आया, कौन है? बिल्ली वाली कैटेगरी है। तो इसमें एक स्पीशी है कैटस, ये प्रॉपर कैट का पूरा है, कैट है जो अलग स्पीशी है। क्या अब मैं इसकी कोई भी एक स्पीशी और इसकी स्पीशी को उठा के देखूंगा तो मेरे को जितनी सिमिलैरिटीज इनमें आपस में मिल रही है उतनी सिमिलैरिटीज मेरे को कैट के साथ आपस में नहीं मिलेगी। मैं मानता हूं सिमिलैरिटीज मिलेगी, पर इनमें जितनी सिमिलैरिटीज मिल रही हैं उतनी सिमिलैरिटीज क्या कैट के साथ मिलेंगी? नहीं मिलेगी। क्या टाइगर को तुम घर पे बांध लोगे अपने? बिल्ली को तो बहुत लोग पालते हैं, क्या टाइगर को तुम अपने घर पे पाल लोगे क्या बिल्ली की तरह? नहीं पाला जा सकता, हाँ या ना? क्योंकि सिमिलैरिटीज भी हैं
और डिसिमिलैरिटीज भी हैं बच्चों, ठीक है ना। तो वही समझा रहा हूं, क्या लिखा है, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, एक जीनस में ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज आती है और इन स्पीशीज में कॉमन कैरेक्टर रहते हैं इन कंपैरिजन टू दैट स्पीशी विच इज ऑफ डिफरेंट जेनेरा। एक ही जीनस की जो स्पीशी है उनमें प्रॉपर्टीज ज्यादा सिमिलर मिलती हैं इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ टू डिफरेंट जेनेरा। हाँ या ना, पैंथेरा और फैलिस। नहीं यही बात भेजे में, अब भी नहीं आ रही तो फिर कभी नहीं आ सकती, छोड़ देना। चले आगे वापस से समझेंगे क्या, लायन, लियोपर्ड एंड टाइगर विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल द स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। तो कैट्स का साइंटिफिक नेम आ गया तुम्हारे पास, स्पीशी का भी नाम है, जीनस का भी। तो क्या लिखेंगे, फैलिस कैटस। मैं वापस से लिख दे रहा हूं, फैलिस कैटस, अंडरलाइन कर लेना, साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं। दिस इज कैट, बिल्ली का है साइंटिफिक नेम। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने लिख लिया होगा देख के। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं बात करने जा रहा हूं फैमिली पे। स्पीशी से बड़ा कौन, ऑर्डर वो सॉरी जीनस। अब जीनस से बड़ा कौन, फैमिली। भाई टेक्सॉन का लेवल हायर होता है। स्पीशी में कौन आ रहे थे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स। जीनस में कौन आ रहा है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी आ रही है। तो अब फैमिली में कौन आएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस आएगा। हाँ या ना। बट एक पॉइंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर किया था, मैंने कहा था जैसे ही टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, सिमिलैरिटीज जो मिल रही हैं लोअर लेवल पे, उतनी सिमिलैरिटीज तुम्हें हायर लेवल पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि ग्रुप का साइज बड़ा होता चला जाएगा। सिमिलर कैरेक्टर्स घटते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स देखने का क्राइटेरिया बढ़ता है, क्योंकि हम तभी ग्रुपिंग कर पाएंगे। अगर हम हर चीज बिल्कुल डिट्टो देखेंगे तो वो कभी मैच ही नहीं करेगी। तो बेटा ये ग्रुपिंग ही दो ही तरीके के बेसिस पे करिए, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलरिटी। जो सिमिलर है साथ में ले आए, डिसिमिलर है दूर दूर भेज दिए, यही कंसेप्ट है पूरा। चलें फैमिली की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज। तो वही चीज, जो सिमिलैरिटी का लेवल, जितने सिमिलैरिटीज हम जीनस में, स्पीशीज में, इंडिविजुअल्स में देख रहे थे, उस लेवल की सिमिलैरिटीज आपको फैमिली के लेवल पे नहीं दिखेगी। तो हमें कॉम्प्रोमाइज करके कॉमन कैरेक्टर्स देखने पड़ जाते हैं। हाँ या ना, क्योंकि ग्रुप का साइज बढ़ रहा है इसलिए। तो वही लिखा है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अब ये क्या बवाल है, फैमिलीज को जो ग्रुप बनाते हैं तो वो दो बेसिस पे बना लेते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर भी देखते हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी देखते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब जैसे प्लांट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। वेजिटेटिव, उसकी रूट कैसी है, उसकी शूट सिस्टम कैसी है, उसमें किस टाइप की लीव्स पाई जा रही हैं, दीज ऑल आर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स क्या है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसे बन रहा है, सीड किस तरीके का है, फ्लावर में स्टेमिन है या कार्पल है, ये सब होते हैं रिप्रोडक्टिव फीचर्स। तो जो फैमिली बनाई जाती है वो किन दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे बनाई जा रही है, वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव भी। तो वही लिखा है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। तो किसके लिए ये बात, प्लांट स्पीशीज के लिए। किसके लिए ये बात, प्लांट की स्पीशीज के लिए। चले आगे बढ़ रहा हूं, एग्जाम्पल सुनना। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है, 3 डिफरेंट जेनेरा। कौन कौन, सोलेनम, पेट्यूनिया एंड दतूरा। कौन कौन बेटा, 3 जीनस दिए हैं, ये G1, ये G2, ये G3 आर प्लेस्ड इन दी फैमिली सोलेनेसी। तो एक फैमिली है, कौन, सोलेनेसी, ठीक है। ये कौन है, फैमिली है। इसके अंदर जीनस आ रहे हैं, कौन कौन से, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा, ये तीनों जीनस है, G1, G2, G3। और मेरे ख्याल से अभी एग्जांपल में मैंने इसकी स्पीशी भी बताई थी, 2 अलग अलग आ रहे थे, पोटैटो और ब्रिंजल। ये 2 स्पीशी है, S1, S2, पर इस जीनस की, इसकी अलग होगी, ठीक है। एनसीईआरटी में जो लिखा है मैं सारी चीजें बताता चल रहा हूं, क्लियर है यहां तक। फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज, तो ग्रुपिंग है। अब सुनना मेरी बात,
सिमिलर कैरेक्टर्स तुम देखोगे बहुत हद तक मिलेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम सिमिलर कैरेक्टर्स देखेंगे तो जितने सिमिलर कैरेक्टर्स तू यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे थे बच्चों, उतने सिमिलर कैरेक्टर्स तुम इनमें नहीं कर पाओगे। ऐसे ही अब फैमिली भी बहुत सारी हो सकती है, उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स देखोगे तो वो और ज्यादा कम हो जाएंगे, वो और ज्यादा कम हो जाएंगे। हाँ यार, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है सिमिलैरिटीज जो हम देख रहे हैं वो घटती है, डिसिमिलैरिटीज बढ़ती है, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। तो वही समझाने जा रहा हूँ। क्लियर है? मैं रेस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए। तो क्या लिखा है? 3 जेनरा है, सोलेनम, पेट्यूनिया, धरतूरा, जिसकी एक ही फैमिली है जिसका नाम है सोलेनेसी। एग्जाम्पल से याद करने हैं। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स की बात करते हैं। जीनस पैंथेरा एग्जाम्पल है, और एक और जीनस अभी बिल्ली वाला पढ़ाया था मैंने, फैलिस। 2 पढ़ाए जीनस अभी, पैंथेरा और फैलिस। पिछले में तो अलग अलग पढ़ा रहा था, अब ये एक ही फैमिली में आते हैं बेटा। कौन सी? फैलिडी। किस में आते हैं बेटा? फैलिडी। तो फैमिली वापस से इसका किस में आ रहा है? फैमिली। देख ले, फैलिडी में आ रहे हैं। ये फैमिली है। अब इसके अंदर 2 जीनस, कौन सा? पैंथेरा और फैलिस। ये G1, ये G2। पैंथेरा में 3, लियो, लायन, पैराडस और टिग्रेस। 3 स्पीशी, S1, S2, S3। फैलिस में एक ही पढ़ाई मैंने, कैटस। बहुत है इतनी। तो अब सिमिलैरिटी, स्पीशी के लेवल पे सिमिलैरिटीज ज्यादा मिलेंगी। जब जीनस को देखोगे तो सिमिलैरिटीज कम होंगी, कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे। और ऐसी बहुत सारी फैमिली मिलेंगी तो उसमें सिमिलैरिटीज और घट जाएंगी, कॉमन कैरेक्टर्स और। क्यों? क्योंकि ग्रुप का साइज बढ़ रहा है भाई। इसमें देख रहे हो तो बस केवल इस ग्रुप को देख रहे हो तुम, पर इसको देख रहे हो तो इसमें तेरे ये भी आ रहे हैं और इनके अंदर आने वाली स्पीशीज भी। तो ये बड़ा ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या नहीं? तो इसमें जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो बहुत ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए हम बिल्कुल डिट्टो सिमिलर कैरेक्टर्स ऑब्जर्व नहीं करते, कॉमन कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जीनस पैंथेरा और फैलिस एक ही फैमिली में आते हैं जिसका नाम है फैलिडी। एक और है जीनस, एक और जीनस का नाम है कैनस। ये डॉग की होती है, जीनस है ये। क्या है ये? जीनस। ये डॉग का जीनस होता है। किसका है? डॉग का। तो क्या वो इसी फैमिली में आता है? नहीं आता, ये अलग फैमिली में आता है। तो अगर हम इस फैमिली के जीनस को देखें और दूसरी फैमिली के जीनस को देखें तो क्या उनमें सिमिलर कैरेक्टर मिलेंगे? नहीं, कॉमन दिख जाएंगे, सिमिलर नहीं दिखेंगे। हाँ या ना? क्योंकि इसका जीनस के प्रॉपर्टी फीचर्स अलग होंगे, इसके जीनस के फीचर्स अलग होंगे। अब इसकी फैमिली कौन है भाई? कैनिडी होती है इसकी फैमिली। कौन सी फैमिली है बेटा? कैनिडी। ठीक है? तो फैलिडी और कैनिडी 2 अलग अलग फैमिली है। कैनिडी फैमिली का जीनस कैनस, फैलिडी फैमिली के जीनस पैंथेरा और फैलिस। तो इन दोनों में मैं फीचर्स देखूंगा तो ज्यादा सिमिलर मिलेंगे, पर मैं फैलिस को कैनस के साथ कंपेयर करूंगा तो ज्यादा सिमिलर नहीं मिलेगी, या फिर पैंथेरा को मैं कैनस के साथ कंपेयर करूंगा तो ज्यादा सिमिलर नहीं मिलेंगे। वही रूल है, हर जगह अप्लाई हो रहा है। आगे बढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट। तो वही लिखा है, पढ़ के देख ले। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड is put along with genus Felis in the family Felidae. Similarly, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences. Similarities भी मिलेंगे, differences भी मिलेंगे as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae respectively. उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे मेरी बात। चलूं आगे। तो भाई जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना तो डिसिमिलैरिटीज एक्चुअल में ज्यादा बढ़ती हैं सिमिलैरिटी से कंपैरिजन। भाई डॉग कहाँ, लायन कहाँ, टाइगर कहाँ, तो डिसिमिलैरिटीज ज्यादा दिखेंगी ना इन कंपैरिजन टू सिमिलैरिटीज। वही समझाने, पर कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे हम इनको साथ में रख देते हैं। जो हम लोग कहते हैं कि हाँ वो भी 4 पैर पे भागते हैं, ये भी 4 पैर पे भागते हैं, वो भी कार्निवोर है, डॉग्स भी हो जाते हैं कार्निवोर, ठीक है ना? वैसे तो ओमनिवोर है, सभी खा लेते हैं वो। चले आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं। एक और नेक्स्ट हायर लेवल आगे। भाई जीनस में, फैमिली में कौन आ रहे थे? जीनस। तो अब ऑर्डर में कौन आएंगे? फैमिलीज आएंगी। ऑर्डर बड़ा टेक्सॉन हो गया ना, अब ऑर्डर में कौन आएंगी? फैमिलीज आएंगी। तो सुनिएगा, you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. तो अभी ऊपर हम लोग सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज की बात कर रहे थे, बट ऑर्डर जो है एक हायर टेक्सॉन है। तो हम इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स ना देख के ज्यादा क्या देखते हैं? कॉमन कैरेक्टर्स इकट्ठा ग्रुप में पढ़ते हैं। तो वही लिखा है, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर।
एक आध कैरेक्टर पे नहीं देख दे, इकट्ठा होल सब में इकट्ठा एक कैरेक्टर ऑब्जर्व किया जो सब में मिल रहा है तो उसको एक ही ऑर्डर में रख दिया, जो सब में मिल रहा है उसको हमने उठा के एक ही ऑर्डर में रख दिया, आया ना। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं, अगला सुनना आप। तो कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे या डिसिमिलरिटी ज्यादा मिलेंगी यहां पर इन कंपैरिजन टू सिमिलर कैरेक्टर्स, तो वही लिखा है ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज, तो वही मैंने समझाया फैमिली का ग्रुप ऑर्डर कहलाता है, which exhibit a few similar characters, कॉमन ज्यादा मिलेंगे सिमिलर कम मिलेंगे, तो वही लिखा है सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली, तो फैमिली में आने वाले जीनस में सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू एक ऑर्डर में आने वाली फैमिलीज में। तो एक ऑर्डर में मान लो 4 फैमिली आ रही है, उनके कैरेक्टर्स को देखोगे तो कॉमन कैरेक्टर देखेंगे, सिमिलर ज्यादा नहीं देखेंगे, पर उनमें से किसी एक फैमिली के अंदर आने वाले जीनस की तुम सिमिलैरिटीज देखोगे तो वहां तुम्हें ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, वहां तुम्हें ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। अभी एक एग्जांपल दूंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा, हाँ या ना, एक एग्जांपल दूंगा उससे क्लियर हो जाएगा। चलो दे देता हूं पहले, जैसे कार्निवोरा, इसमें ही लिखा है, अभी आगे ही लिखा है इसी में, कार्निवोरा ये बेटा ऑर्डर है, ध्यान से देखना कौन है बच्चा बाटी, एक ऑर्डर है, इसमें 2 फैमिली आ रही है, फैलिडी और कैनिडी, कौन कौन आ रही है, फैलिडी एंड कैनिडी, ठीक है, ये कौन हो गए तेरी फैमिली हो गई बेटा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं FAM, ये कौन होगी बच्चे तेरी फैमिलीज। अब तू भाई देख फैलिडी में कौन कौन आ रहा था, कैट आ रहे थे, लायन, टाइगर, लेपर्ड, इसमें कौन आ रहा है, डॉग, तो क्या एक डॉग को किसी लायन के साथ कंपेयर कर तो क्या सिमिलरिटीज मिलेंगी, कम सिमिलरिटीज मिलेंगी, कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे। बट फैलिडी में तू जीनस बना, फैलिडी में जीनस पैंथेरा और फैलिस, पैंथेरा में टाइगर और कैट को देख, मूछें वगैरह दोनों की मिलती हैं, हरकतें दोनों की एक जैसी हैं, दिखने में एक जैसे लगभग लगभग है, टाइगर थोड़ा हैवी होता है, बिल्ली थोड़ी सी हल्की होती है बेचारी, बट है तो एक ही खानदान के, फैमिली यार, फैमिली का खानदान है, हाँ यार, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारे कजिन्स तो सब एक ही फैमिली के हो, तो बिल्कुल उसी तरीके से रिलेट करो। कजिन सिस्टर है टाइगर की है, कौन, कैट, एक कजिन सिस्टर है उसकी, हाँ या ना, नहीं ये बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पक्का। तो अब यहां कैरेक्टर्स तुम सिमिलर देखोगे तो ज्यादा देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू किसी ऑर्डर की फैमिलीज में तुम कैरेक्टर कॉमन देखोगे तो तुम्हें कम देखने को मिलेंगी, यही समझाना चाह रहा हूं, वही लिखा हुआ है, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली, एक फैमिली में जो अलग अलग जेनेरा उनके सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू एक ऑर्डर में आने वाली 2 डिफरेंट फैमिली से, मतलब यहां जो सिमिलरिटीज मिलेंगी वो कम होंगी, यहां जो सिमिलरिटीज मिलेंगी वो ज्यादा। तो यही तो समझा रहा हूं भाई, जैसे जैसे हम हायरार्की में नीचे से ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर बढ़ते हैं, पिछले सेशन में मैंने सिखाया हुआ है। चले एग्जांपल उठाते हैं आगे, तो सुनना, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, तो 2 फैमिली है बेटा, एक सोलेनेसी एक कॉन्वॉल्वुलेसी, ये दोनों एक ही ऑर्डर में आती हैं जिसका नाम होता है पॉलीमोनियल्स। क्या नाम है बच्चा पार्टी इसका, पॉलीमोनियल्स, क्लियर है आगे। और ये जो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है, कॉन्वॉल्वुलेसी जो इसके अंदर मैंने फैमिली रखी है, तो किसी ना किसी कैरेक्टर को तो देखा होगा ना, क्या इसका ऐसा कौन सा कैरेक्टर और इसका ऐसा कौन सा कैरेक्टर देखा जिस बेसिस पे मैंने इन दोनों फैमिली को इस ऑर्डर में पुट कर दिया। तो इन फैमिलीज का जो हमने कैरेक्टर चेक किया वो था फ्लोरल कैरेक्टर, इनके फ्लावर कैसे हैं, किस तरीके के इसके फ्लावर के पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, एक्सवाइजेड, किस तरीके का अरेंजमेंट है इनके फ्लावर्स का, तो उनको फ्लोरल कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे हमने इन दोनों फैमिली को इस ऑर्डर में पटक दिया पॉलीमोनियल्स में। सिमिलरली एनिमल्स में उठाया मैंने, एनिमल्स में ऑर्डर कौन सा, कार्निवोरा, जो भी एग्जांपल समझाया, इसमें 2 फैमिलीज फैलिडी और कैनिडी, फैलिडी में बिल्ली आ गई, टाइगर आ गया, लायन आ गए, हाँ या ना, लेपर्ड आ गया, कैनिडी में डॉग आ गए, तो इसमें भी हमने कॉमन कैरेक्टर ज्यादा देखा, सिमिलैरिटीज कम देखी। उम्मीद करूंगा क्लियर होंगे ये एग्जांपल्स। चल रहा हूं मैं नेक्स्ट हायर टैक्सॉन पे आ रहा हूं, दैट इज क्लास, समझ गया होगा। अब क्लास में क्या आएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर आएंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, क्लास में कौन आएगी, बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, तो वो लिखा है दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रीमेटा,
प्रीमाता माता मत करना, ये प्रीमेटा है। ऑर्डर प्रीमेटा। अब प्रीमेटा में कौन कौन आता है? मंकी, गोरिल्ला, गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा। एक और हायर लेवल आ गया। ले भाई क्लास कौन सी? मैमेलिया। क्लास का नाम क्या दिया? नहीं दिया यहां पर? हाँ मैमेलिया दिया तो है, ये क्लास मैमेलिया। मैमेलिया ये कौन है भाई? क्लास है, देखते चलना, आगे तक बढ़ा रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, इसमें दो ऑर्डर आ गए, प्रीमाता सॉरी प्रीमेटा और दूसरा है कार्निवोरा। अब प्रीमेटा के एग्जांपल कुछ कुछ जाने सामने लिख रहे हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये तो ऑर्गेनिजम्स के इंडिविजुअल के नाम दे दिए। मंकी दिया है, गोरिल्ला दिया हुआ है, एक्सेट्रा। ठीक है, हाँ या ना? अभी इनमें मैंने फैमिली वगैरह कुछ नहीं बताया, अभी केवल मैंने क्लास बताई है और ऑर्डर बताया है, ये भी ऑर्डर बताया है। चले, इसके ऑर्डर आपके एक्सप्लेनेशन में नहीं अभी, तो इसको मैं आगे इलेबोरेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत? अब क्लास में कौन आ गए? ऑर्डर। तो क्या यहां सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी? नहीं, कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे। अब कार्निवोरा के अंदर कौन आएगा? फैमिली आएंगी, तो दो फैमिली पढ़ाई, फैलिडी और कैनेडी। ये कौन आ गई तेरी? फैमिली। तो अब यहां कैरेक्टर्स देखोगे तो यहां ज्यादा सिमिलर मिलेंगे इन कंपैरिजन टू यहां। फैलिडी में कौन? जीनस, पैंथेरा और पैलेस, ये तेरे जीनस आ गए। और इसमें जीनस आ गया कैनस। ठीक है, जीनस के अंदर क्या आएगी? स्पीशी आएंगी, लियो, पैरेडस, टिग्रिस। इसमें स्पीशी आएगी कैटस। ये स्पीशी है, शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, यहां पे क्या? स्पीशी, एक ही जीनस की मल्टीपल स्पीशी। इन स्पीशीज में सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे। जैसे ही मैं स्पीशीज से ऊपर वाले लेवल, जीनस में सिमिलर कैरेक्टर्स घट जाएंगे, कॉमन बढ़ जाएंगे। जीनस से ऊपर फैमिली बढ़ा, कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे, सिमिलर घटेंगे। फैमिली से ऑर्डर पे बढ़ा, इसमें कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे, सिमिलर घटेंगे। अब क्लास पे आगे बढ़ूंगा तो वही चीज चलेगी। अच्छा, इसका भी जीनस रह गया, ये जीनस है ना, इसकी भी स्पीशी बना दूं डॉग में। ठीक है, एक्चुअल में ग्रे वुल्फ होती है, उसकी ब्रीड है, सब स्पीशी भी आती है। ये स्पीशी है, इसकी सब स्पीशी और होती है। ठीक है ना, फैमिलियरिस ये स्पीशी है, ये स्पीशी है, एक और नाम है इसमें फैमिलियरिस, ये सब स्पीशी है। ठीक है ना, फैमिलियरिस नाम है, ये सब स्पीशी है, ये स्पीशी डॉग के केस में चलता है। तो नाम डॉग का आता है कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। ठीक है ना, छोड़ते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं है इसकी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये सारी कहानी किस में आ रही है भाई? एक क्लास में आ रही है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स इसी क्लास में भरे जा रहे हैं, मंकी, गोरिल्ला, फलाना ढिमकाना, सब इसी में आ रहे हैं। तो अगर मैं क्लास के लेवल पे बात करूं तो क्या इनमें सिमिलर कैरेक्टर देख पाओगे तुम? नहीं, कॉमन कैरेक्टर देखोगे। क्या देखोगे? कॉमन कैरेक्टर्स देखोगे। बट जैसे जैसे टेक्सॉन छोटा होता है, सिमिलैरिटीज बढ़ती है, डिसिमिलैरिटीज घटती हैं। तो कॉमन कैरेक्टर नहीं देखते हम, सिमिलर कैरेक्टर देखते हैं। तो मेरे ख्याल से पकड़ पाएंगे ये पूरा ग्राफ। चल रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं, तो वही चीज समझा रहा हूं, वापस से इरेज कर रहा हूं बच्चा बटे, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह या लिख लेना कॉपी में, इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, चले नाइस। तो वही लिखा है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। For example, order Primata comprising monkey, gorilla, gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that include tiger, cat, dog and etc. Class Mammalia has other orders also. इसके अलावा और भी orders होते हैं। क्लियर है? तो क्लास एक और बड़ा टैक्सॉन हो गया। क्लियर है? इसके बाद हम बात कर रहे हैं फाइलम की। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं फाइलम की, तो सुनेंगे।
अब फाइलम में कौन आएगा भाई, क्लासेस आएंगी। कौन आएंगी, क्लासेस। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। अब फाइलम में दो क्लास आ गई तेरी, हाँ या ना, वैसे और भी होती है बहुत सारी, ठीक है ना। तो इसमें फाइलम एक और बड़ी कैटेगरी हो गई जिसमें फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गई, बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गई, इन सबको हमने एक ही फाइलम में रख दिया, ठीक है ना, हाँ या ना। तो एक ही फाइलम में इन सबको पटक दिया जाता है और उस फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। क्या नाम है बच्चा पार्टी उस फाइलम का, हमने कॉर्डेटा। तो कॉर्डेट्स में ये सब आते हैं बेटा, मैमल्स हो गए, हम लोग हो गए, बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फ्रॉग वगैरह, फिशेज हो गई, पाइसेस कहते हैं हम लोग शॉर्ट में इनको। अभी आगे जैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा ना मैं इसी यूनिट के, तो उसमें हम ये सारी चीजें डिटेल में और पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये लिखा है क्लास, जब हम बहुत सारी क्लासेस को रखते हैं, मिलाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो फाइलम बनता है। तो वही लिखा है कौन कौन सी क्लास मिला रहे हैं हम, फिशेस मिला रहे हैं, एम्फीबियन मिला रहे हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स खुद को भी मिला रहे हैं इसी में, ठीक है। इनको एक और हायर कैटेगरी क्या नाम दिया, फाइलम। और जो फाइलम में रखे जाते हैं वो होते हैं कॉर्डेटा में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, कॉर्डेटा में आते हैं। चलो आगे, तो वही लिखा है। और इन सबको एक ही कॉमन कैरेक्टर के हिसाब से रखा गया है, क्योंकि इन सब में ये पाया जाता है बेटा, कोई भी उठा ले इनमें से ऑर्गेनिज्म, सब में ये मिलती है। और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम मिलता है, ये दो कैरेक्टर मिलते हैं, एक ये रहा, ये कॉमन कैरेक्टर। ये जितने भी फिशेस, जितनी भी उठा लो, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, कोई सा भी मैमल उठा लो, हम सब में ये दो कॉमन कैरेक्टर देख। अब सिमिलर देख रहे होते तो ग्रुप ही नहीं बना पाते, तो इन दो कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे ये फाइलम बनाया गया कॉर्डेटा। क्लियर है। सिमिलरली प्लांट में भी, प्लांट में फाइलम नहीं होता, वहां डिवीजन नाम देते हैं। तो प्लांट जैसे क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, आ गया फ्यू सिमिलर, तो मतलब कॉमन कैरेक्टर ज्यादा हो रहे हैं, आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। क्या नाम दे देते हैं हम बेटा उसे, हम डिवीजन, ठीक है, हाँ या ना। वहां फाइलम का नाम देके हम क्या नाम देते हैं, डिवीजन। एग्जाम्पल दे देता हूं डिवीजन का कुछ, ठीक है। फाइलम का तो समझ में आ गया, कॉर्डेटा। डिवीजन जैसे डिवीजन आप मान ली एल्गी, सुना है इसका नाम, ये डिवीजन कौन है, ये एक डिवीजन। अब इस डिवीजन में बहुत सारी आती हैं, तीन तरीके के पढ़ते हैं हम लोग एल्गी, सुने होंगे, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, तीन पढ़ते हैं हम, रेड, ग्रीन और ब्राउन। साइंटिफिक नेम अभी नहीं दे रहा हूं, आगे वाले चैप्टरों में आएगा। ये क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये सब इस डिवीजन का पार्ट है, ये सब इस एल्गी डिवीजन का पार्ट है। जैसे एनिमल में पढ़ाया ना मैमेलिया, ये सब एल्गी डिवीजन का पार्ट है। क्लियर है ना, चले। तो एक एग्जांपल नहीं था तो मैंने दे दिया इसमें। एनिमल क्लियर है, प्लांट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट सबसे हायर कैटेगरी, लास्ट किंगडम पे आ रहा हूं मैं, जिससे आपकी ये पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की कंप्लीट होगी। तो इससे ऊपर कोई नहीं है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, इसमें सब आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, किंगडम, साम्राज्य, किंगडम होता है भाई, हाँ या ना। 5 किंगडम बताए थे मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले, 5 किंगडम आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। उनमें से मैं एक एग्जांपल उठा के दे रहा हूं, वापस से भी लिख दूंगा अभी आपके लिए। तो इससे हाईएस्ट कोई नहीं होता, मतलब ये सबसे बड़ा ग्रुप है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। इसी में आते हैं जो भी सब कुछ आता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है इन किंगडम्स में ही फिट किए जाते हैं। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म कुछ भी है वो सब इन्हीं किंगडम में रखे जाएंगे। अलग अलग 5 है किंगडम, पांचों में से जिसमें भी उसे कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे सिमिलर, उस बेसिस पे रखे जाएंगे। तो वो लिखा है द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया, एक एग्जांपल दे दिया, इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो हाईएस्ट कैटेगरी एनिमल का, जब हम जमाने हमारी अर्थ पे जितने भी एनिमल्स मिल रहे हैं उन सबका हम एक ही ग्रुप बनाए तो उसको हम किस किंगडम में रखेंगे, एनिमेलिया। तो क्या कॉमन सिमिलर कैरेक्टर देखोगे, नहीं, कॉमन कैरेक्टर देखोगे। तो वो लिखा है द किंगडम प्लांटी, ऐसी एक और है। तो जितने भी हमारी अर्थ पे प्लांट मिलते हैं उन सबको हम इसी में रख देते हैं, किंगडम प्लांटी। ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। तो भाई किंगडम सबसे ऊंचा है, जितने भी हमारी अर्थ पे एनिमल्स मिलते हैं वो सब एनिमल किंगडम में आते हैं, और जितने भी हमारी अर्थ में प्लांट्स मिलते हैं, कोई सा भी प्लांट हो, कैसा भी प्लांट हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब इसी किंगडम में आएंगे। किंगडम प्लांटी में तो प्लांट्स आएंगे, किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स आएंगे। और डेफिनेटली सबसे बड़ा ग्रुप है तो यहाँ कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा देखेंगे इन कंपैरिजन टू सिमिलर। henceforth we will refer to these two group as animal and plant kingdoms। क्लियर है, हाँ या ना। क्या नाम दे देंगे इन्हें हम, एनिमल एंड प्लांट किंगडम। तो ये आपकी पूरी एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की कंप्लीट होती है, सबसे लोएस्ट लेवल से लेकर सबसे हाईएस्ट लेवल पर। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों टाइम ज्यादा ले रहा हूं मैं आज, क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, इसको आज कंप्लीट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और मैं 5-10 मिनट फिजिक्स वाली क्लास के सर मैं कवर कर लेता हूँ,
ठीक है, चले इसको देखें, लास्ट 1-2 पैराग्राफ रह गए, वो कंप्लीट करके जाऊंगा मैं। तो देखें, द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ग्रुप, फिर उससे बड़ा ग्रुप, असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। स्टार्टिंग विद स्पीशी इन फिगर 1.1, तो यही चीज मेंशन कर रहा हूं। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, सब जानते हैं ब्रॉड कैटेगरी क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए। However, taxonomists have also developed सब कैटेगरीज, तो एक्चुअल में इन कैटेगरीज में भी सब कैटेगरीज बना दी गई है। हायर टेक्सोनॉमिस्ट के हिसाब से इन हायरार्की में कैटेगरी तो बनाई गई है, ये सब ग्रुप बनाए थे, इनके सब ग्रुप्स भी बना दिए गए, जिससे और साइंटिफिक तरीके से हम ग्रुपिंग कर पाए, और अच्छे से हम ग्रुपिंग कर पाए। तो वही लिखा है, टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा, टैक्सा रैंक या कैटेगरी या ग्रुप। तो हमने सब कैटेगरीज इसलिए कर दी कि जो एक्चुअल में जिस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म आना चाहिए वो और प्रोफाउंड हो जाए और बढ़िया हो जाए, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जो आपके लेवल पे अभी है नहीं, तो आप केवल इन्हीं कैटेगरीज को याद रखेंगे। 2 पॉइंट मैंने पहले बता रखे हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, 2 एरो बना के वापस से लिख लेना। किंगडम से स्पीशी की तरफ आएंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे देखोगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज करते हैं, नीचे से ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करते हैं, दोनों अलग बातें हैं। ऊपर से नीचे मतलब नीचे वाले कैटेगरी को ऊपर वाले कैटेगरी कंपैरिजन में देखोगे तो नीचे वाली कैटेगरी में, नीचे वाले ग्रुप में सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा मिलेंगे, और ऊपर वाले को देखोगे तो उसमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे। तो ये एरो पे लिख लेना कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस, इस एरो पे लिख लेना सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीजेस। इतना काम हो जाना चाहिए बच्चों आपके द्वारा। चले आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये 2 पॉइंट मैं पहले भी लिखा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट, तो ये सब मैंने बता दिया आपको, तो लास्ट पैराग्राफ और सुन लें, खत्म करते हैं फिर इसको, ठीक है। लुक एट दी हायरार्की इन फिगर 1.1, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, बिल्कुल बता चुका हूं। से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब यहाँ इन्होंने एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत लिख दिया, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्चुअल में इसका मतलब है सिमिलर कैरेक्टर्स, एक्चुअल में इसका वर्ड का मतलब है सिमिलरिटी। भाई सिमिलरिटी स्पीशी में ज्यादा दिखेंगी ना, स्पीशी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनमें ज्यादा दिखेंगी, ना कि किंगडम में, क्योंकि किंगडम में तो सब आ गए भाई। कहां तक सिमिलरिटीज देखो, कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे बना दिए जाते हैं कि प्लांट है, हाँ चल भाई किंगडम में आ जाए, एनिमल है, हाँ भाई चल किंगडम में आ जाए, उसके कैरेक्टर बाकी देखते ही नहीं है, हाँ या ना। चले आगे बढ़ रहा हूं। से फॉर भाई एनिमल किंगडम में तो आप भी आ रहे हो, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल भी आ रहा है, फिशेज में शार्क, डॉल्फिन वगैरह सब आ रहे हैं, क्या तुम्हारे कैरेक्टर और उनके सेम है? सिमिलर नहीं है, कॉमन कैरेक्टर है, क्योंकि उनकी सेल और तुम्हारी सेल लगभग एक जैसी ही है, तो वही लिखा है। चले आगे, से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। तो जितना लोअर टैक्सा होगा तो जो मेंबर उस पर्टिकुलर टैक्सा में आ रहे हैं उनमें सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी, और हायर टैक्सा होगा तो वहां सिमिलरिटीज कम मिलेंगी। तो वही लिखा है, क्या जितना लोअर टैक्सा होगा, जितना छोटा ग्रुप होगा, वहां कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा कॉमन मिलेंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उसमें रिलेशनशिप बनाने में उतनी ज्यादा ही डिफिकल्टी होगी, और जितना छोटी कैटेगरी, छोटा ग्रुप होगा उसमें रिलेशनशिप बनाने की आसानी उतनी ही ज्यादा होगी। तो वही लिखा है, क्या लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। उस टैक्सॉन के अंदर जो मेंबर्स में कैरेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा शेयर होंगे, छोटा टैक्सा होगा। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। तो ऊपर जाओगे कैटेगरी में, ऊपर जाओगे रैंक में, तो सिमिलैरिटीज मिलने में, रिलेशनशिप बनाने में डिफिकल्टी होगी। हैज द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और इसी वजह से क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चलें आगे, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, ठीक है। अब इसमें एक टेबल और दे रखी है जिसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा, जिसको हमने एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। एग्जांपल्स देखेंगे, ये टेबल बन रखी है, ध्यान से देखिएगा। इसमें 4 एग्जांपल दिए, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। यहाँ पे इनके साइंटिफिक नेम दे रखे हैं मैंने, पूरा थोड़ा सा ब्लर होगा बट आपके पास एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे तो उसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। इसको हमने इनके किस ऑर्डर में लगा रखे हैं, किस ऑर्डर में लगा रखे हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अच्छा, स्पेसिफिक एपिथेट आप कह रहे हो स्पीशी नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, इस नाम से निकाल लो स्पीशी। मैं गोला सर्कल बना दे रहा हूं, बाकी सब इरेज करके मैं स्पीशी को सर्कल कर दे रहा हूं, ठीक है। एक स्पीशी नहीं दे रखा था ना, जीनस दे रखा है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। किंगडम नहीं दे रखा, मैं किंगडम भी लिख दे रहा हूं, KING। तुम्हारी बुक में नहीं होगा, तुम भी ऐड कर लेना,
अभी मेंशन करेंगे कौन से किंगडम में आने चाहिए। चेक करें, पहला मैन, दूसरा हाउस फ्लाई। पहले एनिमल्स को कंपेयर कर लेते हैं। नाम है होमो सैपियंस, हाउस फ्लाई नाम है मूसा डोमेस्टिका। मैन की स्पीशी है सैपियंस, हाउस फ्लाई की स्पीशी है डोमेस्टिका। दोनों अलग अलग स्पीशी के हैं। क्या दोनों में सिमिलर कैरेक्टर्स है? बिल्कुल भी, तो अलग अलग है। इसकी स्पीशी अलग, इसकी स्पीशी अलग। अब मैन सैपियंस जो स्पीशी होता है वो किस जीनस में आती है? होमो में। हाउस फ्लाई की जो डोमेस्टिका है वो किस जीनस में आती है? मूसा में। ठीक है, हाँ या ना? क्या दोनों जीनस सेम है? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग है। अगला होमो जीनस आता है कौन सी फैमिली में आता है? होमिनिडी में। मस्का जो जीनस होता है वो कौन सी फैमिली में आता है? मस्किडी में। होमिनिडी फैमिली किस ऑर्डर में आती है? प्रीमेटा में। मस्किडी फैमिली है किस ऑर्डर में आती है? डिप्टेरा में। प्रीमेटा ऑर्डर है किस क्लास में आता है? मैमेलिया में। डिप्टेरा जो ऑर्डर है वो किस क्लास में आता है? इंसेक्टा में। क्या अभी तक ये आपस में इंटरसेक्ट करे? नहीं, अभी सब ये बिल्कुल अलग चल रही है। क्या इन दोनों में कहीं किसी लेवल पे ऐसा मिला कि हाँ ये एक ही ग्रुप में आए? नहीं, अभी हर बार अलग अलग ग्रुप में चल रहे हैं। अभी हर बार अलग अलग ग्रुप में चल रहे हैं। ये लोअर टेक्सॉन चेक कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे हायर में आ रहा हूं तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ रहे होंगे। तो एक्चुअल में ना ये पूरा एक कन्वर्जिंग टाइप का ग्रुपिंग है। मतलब इनको हम पहले छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, फिर और बड़े ग्रुप, फिर और बड़े ग्रुप, तो ये कन्वर्ज होते चले जाते हैं और लास्ट में जाके अल्टीमेटली ये सारे एनिमल्स या प्लांट्स एक्सवाइजेड एक ही बड़े ग्रुप में क्रिएट कर दिए जाते हैं। जैसे ये एनिमल है तो लास्ट में जाके बिल्कुल एक ही ग्रुप में आ जाएंगे दोनों। दिखाता हूं अभी समझ में। स्पीशी दोनों की अलग, जीनस दोनों का बिल्कुल अलग, फैमिली दोनों की बिल्कुल अलग, ऑर्डर दोनों का बिल्कुल अलग, क्लास दोनों की बिल्कुल अलग, फाइलम भी दोनों के बिल्कुल अलग। कॉर्डेटा या आर्थ्रोपोडा में आता है, बट किंगडम में आके दोनों सेम हो जाएंगे। ये भी एनिमल और ये भी एनिमल, लास्ट में आके ये एक ही ग्रुप में आ गए किंगडम में। ठीक है ना? तो वही चीज है, लोअर लेवल पे देखोगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा देखेंगे, हायर लेवल पे देखोगे तो कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा देखेंगे। चलूं मैं आगे। सेम चीज प्लांट में, मैंगो और व्हीट। लोअर लेवल स्पीशीज देखो, इंडिका अलग है एस्टिवम में। अब इंडिका में और भी कुछ आ रही होंगी स्पीशीज, देखेंगे एस्टिवम में अलग ऑर्गेनिज्म आ रहे होंगे। अब ये इंडिका कौन से जीनस में लाई करता है? मैंजीफेरा में। ये ट्रिटिकम में। ये दोनों जीनस भी अलग। ये जीनस किस फैमिली का है? एनाकार्डिएसी। ये जीनस किस फैमिली का है? पोएसी का। चले अगला, ये फैमिली किस ऑर्डर की है? सैपिंडेल्स की। ये फैमिली किसकी है? पोएल्स की। अभी तक कोई मैचिंग नहीं आ रही। अगला, ये ऑर्डर किस क्लास का है? डाइकोटिलिडने का। पोएल्स किसका है? मोनोकोटिलिडने का। ये फाइलम कॉमन आ गया, देखो ये भी एंजियोस्पर्म, ये भी एंजियोस्पर्म। इन दोनों का फाइलम सेम आ गया, मतलब ये और दोनों एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्म। तो किंगडम तो सेम होगा ही होगा। ये भी प्लांटे और ये भी प्लांटे। ठीक है, हाँ या ना? तो इसमें एक लेवल पहले ही कॉमन आ गया ग्रुप। कौन सा? फाइलम दोनों का सेम है। इसमें ना तो फाइलम सेम था, ना क्लास, ना ऑर्डर, ना फैमिली, ना जीनस, ना स्पीशी। इस केस में क्या है? किंगडम सेम आ रहा था। ये दोनों एक ही किंगडम को बिलोंग करते हैं पर अलग अलग फाइलम को। इनके लिए मैं कहानी बता रहा हूं। ये दोनों मैन और हाउस फ्लाई, किंगडम तो इन दोनों का एक ही है पर फाइलम दोनों का अलग। इस फाइलम में भी जब फाइलम अलग हो गया तो क्लास तो अलग होंगी, क्लास अलग होंगी तो ऑर्डर भी अलग होंगे, ऑर्डर अलग होगा तो फैमिली अलग होंगी, फैमिली अलग होंगी तो जीनस अलग होगा, जीनस अलग होगा तो स्पीशी अलग होगी। पर कॉमन क्या है इनका? किंगडम। इसमें आ जाओ, किंगडम भी सेम है प्लांटी, फाइलम भी दोनों का सेम है एंजियोस्पर्म, पर क्या बदल गया? देखो क्लास बदल गई। क्या बदल गई? इनकी क्लास। तो अब इन दोनों की क्लास बदल गई तो क्या ऑर्डर कभी सेम हो सकता है? नहीं होगा। क्या कभी फैमिली सेम हो सकती है? नहीं होगी। क्या कभी जीनस सेम हो सकता है? नहीं होगा। क्या कभी स्पीशीज सेम हो सकती है? नहीं होगी। क्लियर है, हाँ या ना? समझ में आया मेरी बात? तो ये पूरी एक हायरार्की दे रखी है, पूरी एक हायरार्की ही दे रखी है। क्लियर है बच्चा पार्टी? उम्मीद करूंगा मेरी बात पकड़ पाए होंगे, हाँ या ना? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके एक ही बड़े ग्रुप में रख दिए जाते हैं, हाँ या ना? तो सबका खेल एक ही है। लास्ट में जाके किंगडम एक सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, जब में सबको हम एक्यूमुलेट करके रख देते हैं। और जब सबको एक्यूमुलेट किया जाएगा तो सिमिलैरिटीज नहीं देखेंगे, कॉमन कैरेक्टर के बेसिस ही उन्हें ग्रुप में रखा जाएगा। सिमिलैरिटीज देखने बैठोगे तो लट्टू बुझ जाएंगे आप लोगों के। क्लियर है? तो बैठे ही रह जाओगे, ग्रुप तो बने ही नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होगी। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यही एंड करता हूं और इसी के साथ आपका द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स बताऊंगा कि कैसे बनाने हैं। ठीक है, मैं बना के लाऊंगा फ्लो चार्ट में 2 या 3 पेज में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा
और फिर आपको वही चीज़ें कॉपी डाउन करनी होंगी, और उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, वो वीडियो के ही थ्रू आपको बनाने होंगे। वीडियो मैं प्रॉपर आपको लाइव क्लास में आके पढ़ाऊंगा, तब सुन पाके आप तब पॉज कर करके नोट कर लेना, नहीं तो इसी लाइव सेशन को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में भी इस चैनल पे मिलती है, आप सब जानते हैं। तो उसको बाद में सुन के वीडियो को पॉज कर करके उसमें से नोट्स कॉपी करना, जो मैं नोट दूंगा। एनसीईआरटी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी थरली, इसको रिवाइज करना। कल हम लोग अपने इसी चैप्टर का एक क्विक रिव्यू लेंगे, 2 या 3 पेज के अंदर खत्म करेंगे विद कंप्लीट रिवीजन एंड एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास आपकी फिजिक्स की स्टार्ट होती है विद इन अ मिनट।